हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको लाइफ में एनर्जेटिक बनना है, ज़बरदस्त एनर्जी होनी चाहिए। जो बायो स्टूडेंट हैं उन्हें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको इस समय बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। कैसे भला? ये कोविड-19 के कारण इंडिया के अंदर मेडिकल का बूम आने वाला है, ज़बरदस्त। इस समय जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं वो जो भी अपनी ख्वाहिश करना चाहते हैं उनके लिए मेडिकल सेक्टर पूरी बाहें पसारे हुए बैठा हुआ है। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो आप अपनी लाइफ स्टाइल बना रखी है उस लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, कंटिन्यूटी लाइए। जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो आपके पास टाइम की कमी होगी और इस समय टाइम ज़्यादा है तो आप मस्ती मार रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं पूरे के पूरे वीडियो टाइम बाउंडिंग, जैसे आधा घंटा के वीडियो है, पूरा वीडियो बहुत कम देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं, यहाँ हो गया काम, मेरे को समझ में आ गया। लेकिन जब तक आप सही ढंग से उन चीज़ों को देखेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चन क्लिक करने में परेशानी होगी। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर वापस आप ये देखेंगे। शांत मन से जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरा करिए। आप इस बूम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबको मालूम है कोविड-19 ने मेडिकल सेक्टर को एक विशेष दर्जा दे दिया है। विशेष दर्जा तो हमेशा से था, पर इस समय मेडिकल इम्पोर्टेंट है, उस स्तर पर इम्पोर्टेंट है जहाँ पर युद्ध की स्थिति होती है। और इस समय सबसे बड़े योद्धा हमारे डॉक्टर्स हैं। मेडिकल टीम पूरी की पूरी हमारा काम कर रही है और उन्हीं के लिए पूरा इंडिया सपोर्ट में जुटा हुआ है। तो ध्यान रहे, आने वाला समय आप लोगों के लिए ज़बरदस्त होगा। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति भी कहते हैं और इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑन पोजीशन। इसका फिगर ध्यान रखना है। फिजिक्स के अंदर फिगर की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। फिगर में क्या है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं माइनस क्यू और यहां पर लिया ये दूसरा प्लस क्यू। क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है और अपोजिट नेचर होती है, मतलब एक माइनस और एक प्लस। ये इसकी डायरेक्शन है माइनस से प्लस की ओर। ये वाला ओ पॉइंट, तो यहां पर ये माइनस क्यू से एल दूरी पर और ये एल दूरी पर, मतलब ये मिडल पॉइंट है। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2l। तो अब यहां पर ये जो तीर का निशान है ये किसको शो कर रहा है? वेक्टर p को शो कर रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है नहीं? डाइपोल मूवमेंट को शो करता है माइनस से प्लस की ओर। अब ये एक्सल पोजीशन यहां से चल रही है, ये एक्सिस है। एक्सिस पे हमने यहां पर एक पी पॉइंट लिया, यहां पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? +1 लेते हैं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेते हैं। पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्लस क्यू के कारण यहां पर इंटेंसिटी हो जाती है ये वाली E1। प्लस क्यू पास में है तो यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहां पर माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी होती है E2। ध्यान रखने वाली बात है, प्लस क्यू +1 को रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है, माइनस क्यू +1 को अट्रैक्ट करता है। डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण इंटेंसिटी भी यहां पर अलग अलग होती है। O पॉइंट से P तक की डिस्टेंस हम R लेते हैं। ये प्लस Q से P तक की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर स्मॉल r के अंदर L शामिल है।
इस L को हटा देते हैं तो ये दूरी हो जाएगी R माइनस L। माइनस Q से हमें डिस्टेंस चाहिए, माइनस Q से तो देखो O से यहां तक की दूरी R है, अब ये नहीं है तो इसे शामिल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी R प्लस L, ये डिस्टेंस यहां तक की हो गई। अब P बिंदु पर E1 और E2 दो वेक्टर क्वांटिटी लग रही हैं, इसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा यहां पर कितना है, E1 और E2 के बीच में ये एंगल कितना लग रहा है, 180 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस कॉस 180 इक्वलेंट -1। तो यहां पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 -1, देन E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2, देन E इक्वल टू अंडर रूट E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ये आपका विद्युत क्षेत्र का परिमाण प्राप्त होता है। यहां पर परिमाण E1 ज्यादा है तो ये इस साइड में होगा। इसे हल करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप वेक्टर E का मान लेते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों वेक्टर्स के वेक्टर सम के बारे में के इक्वल होती है, मतलब वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, यहां पर ये मानते हैं। अब अगर हम यहां पे वेक्टर हटाएंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2, ये वाला यहां पर मैग्नीट्यूड होगा। ये जो मैंने अभी आपको बतलाया था कैलकुलेशन क्या था, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये चीज समझने के लिए थी, हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है नहीं। आपको यह समझना है वेक्टर लगेगा तो ये वेक्टर सम के इक्वलेंट है, और अगर मैग्नीट्यूड लेंगे वेक्टर हटाएंगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, E1 क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू प्लस क्यू के कारण अपॉन यहां से दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या है, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण डिस्टेंस कितनी यहां पर, आर माइनस एल, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आर माइनस एल का होल स्क्वायर किधर से किधर जा रही है, ओ पी दिशा में। हमको यहां पर डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, ओ से पी की दिशा में जा रही ना, बाहर की ओर E1, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E1 थी, अब लेंगे E2, के क्यू अपॉन यहां पर माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहां पर हम रखेंगे किधर से किधर है, P से O दिशा में। अब आपको ध्यान रखना है एक मैथमेटिकल रूप में कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम प्लस और माइनस का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब क्यू हमेशा धनात्मक होगा वेक्टर क्वांटिटी में, और स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम चार्ज को उसके
चिन्ह सहित उपयोग में लाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, इसी कारण से ये जो E1 है इसकी डायरेक्शन दिखानी जरूरी है। ठीक है ना। अब जरा देखेंगे, ये प्लस की हो गया, ये माइनस की हो गया, तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो अब यहां पर हम ले लेंगे E इक्वल टू E1 का मान कितना था? KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन क्या हो गया यहां पे? R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर हमने क्या किया? KQ को कॉमन ले लिया, तो कितना बन गया? 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। E इक्वल टू KQ ब्रैकेट में अंदर जब एलसीएम लेंगे तो यहां पर देखो R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहां पर R माइनस L का होल स्क्वायर कट जाएगा, आगे क्या बचेगा? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस का निशान, ये कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू KQ, यहां पर मान आएगा, ऊपर खोल देते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा यहां पे? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये ब्रैकेट बंद, और अपॉन में आ जाएगा आपका, यहां पर ब्रैकेट शुरू करेंगे R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब जरा यहां पर हम, क्योंकि वीडियो इस कारण इसका उपयोग कर लेते हैं सही ढंग से, माइनस का निशान हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट हटाया, ये प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस, माइनस की जगह ये क्या हो गया? प्लस। ठीक है नहीं। अब यहां पर ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट गया और इस L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट गया। तो अब हमारे पास क्या बन गया? E बराबर KQ, क्या बच गया? 2RL और 2RL इंटू 4RL अपॉन A प्लस बी और A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इक्वल टू KQ, इसको हम क्या करें? फैक्टर कर दें 4K, 2L इंटू 2R, तो Q इंटू 2L ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन E इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, Q इंटू 2L क्या होगा? डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, P हो गया। अब ये जो R और L है, R O से लेके P तक की दूरी और L ये डिस्टेंस है। L एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, HCl है, H2 है, H2O पानी, इनके बीच में परमाणुओं के बीच की दूरी H और O के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। ये तो बहुत छोटी होती है। और स्मॉल r आप सेंटीमीटर और मीटर में ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कितनी भी दूरी पर ले सकते हैं। तो यहां पर स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से। तो क्या करेंगे हम? L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर इसे हम छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? K P इंटू 2R
अपॉन आर की पावर 4, एल स्क्वायर को छोड़ दिया, आर स्क्वायर इंटू 2 आर की घात 4। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये आर कटेगा और 4 की जगह क्या हो गया 3। देन ई इक्वल टू के पी के 2p अपॉन आर क्यूब, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब अगर हम यहां पर सदिश रूप में लेना चाहें, इससे इधर चल रहे हैं हम, सदिश रूप में, तो वेक्टर ई इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब। अब यहां पर क्या है, आर तो डिस्टेंस है, यहां पर p क्या अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो p की दिशा में होगी। जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये वाला e है, ये जो हमने लिया है e, ये किस दिशा में है, p की डायरेक्शन में है, दोनों ही डायरेक्शन सेम है, सही है नहीं। तो यहां पर ये हमारा वेक्टर e इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह कहलाती है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फिगर में गड़बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन में आधे नंबर ही मिल पाएंगे। फिर माइनस क्यू और यहां पर ये हो गया प्लस क्यू, माइनस से प्लस की ओर आपको मालूम है क्या कहलाता है, वेक्टर P, ये वाला आपका मिडल पॉइंट L, और ये भी आपकी क्या होगी L। जो आपकी इक्वेटोरियल लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन ये मिडल पॉइंट से जाती है, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, P पॉइंट लिया, यहां पर +1 चार्ज लिया P पॉइंट पर, ये वाला हमारा P पॉइंट पर चार्ज है +1। अब इस प्लस क्यू के कारण +1 पर ये आपका इंटेंसिटी हुई, और माइनस क्यू के कारण ये वाली लाइन। O की P से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब इंटेंसिटी जो यहां पर होगी, हम ये मान के चलते हैं ये है आपकी E1, ये किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण। अब माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा तो हम थोड़ा सा बिल्कुल सीध में लेते हैं, ये दोनों बराबर होंगे, कारण कि ये जो P पॉइंट है इस पॉइंट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू से दोनों की डिस्टेंस सेम है, इस कारण E1 और E2 दोनों के दोनों आपके सेम होंगे। ये वाली पैरेलल लाइन है वेक्टर P के, ये वाला थीटा एंगल, तो ये वाला थीटा एंगल हो जाएगा कैसा है, एकांतर कोण। ये वाला थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा कैसा है, संगत कोण। तो E1 को हम क्या करते हैं, वियोजित कर लेते हैं, इसके घटक निकाल लेते हैं। अब घटक कैसे निकलेंगे आपको जरा ध्यान से समझना होगा। हमने ये लिया E1, ठीक है नहीं, और ये वाला एंगल है थीटा, तो इसके घटक कैसे हो जाएंगे, हमने ये दो लंब खींच दिए, परपेंडिकुलर खींचे, परपेंडिकुलर के कारण ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली भुजा हाइपरटेनस कर्ण, और ये बेस हो जाएगी आधार। तो यहां पर आधार बराबर क्या होगा, कर्ण कॉस थीटा, और ये जो लंब है ये लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण साइन थीटा।
तो यहां पर कर्ण कितना है, कर्ण तो E1 है, तो ये हो गया E1 cos थीटा और ये क्या हो गया E1 sin थीटा। तो जब ये वाला E1 sin थीटा है तो ये क्या हो गया आपका E1 sin थीटा। तो इस तरीके से आपके जो घटक मिलेंगे ये तो मिल गया E1 sin थीटा और ये क्या मिल गया E1 cos थीटा। तो ये वाला घटक आपको क्लियर हो गया, ठीक है नहीं। इसी तरह से E2 के घटक बन जाएंगे। ये हो गया आपका E2 और ये E2 जो है ये थीटा एंगल है। हमने यहां से परपेंडिकुलर दोनों खींच दिए। खींचने के बाद आप देखेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और ये क्या हो गई आधार क्या हो गया कर्ण cos थीटा। कर्ण कितना है यहां पर E2 cos थीटा और लंब क्या हो गया कर्ण sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण E2 sin थीटा। तो इस तरीके से आपका एक तो घटक ये वाला मिल गया, ये आपका हो गया आपको E2 sin थीटा, ये वाला इधर आ गया E2 cos थीटा, ये वाला आ गया, ये आपका बन गया E2 cos थीटा। ये दोनों एक ही साइड में है, इस कारण ये तो हो जाएंगे ऐड। और ये वाला क्या स्थिति बन गई, ये वाला हमारे अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब एक बात और, ये स्मॉल r है, ये l है और ये वाली हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। ये हमने a ले लिया, ये वाला हमने b ले लिया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास मान प्राप्त हो जाते हैं। ये फिगर जहां तक है अब आपके समझ में आ गई होगी। फिगर में हमने ये किया था कि हमने वेक्टर E1 के और वेक्टर E2 के कंपोनेंट निकाले। कंपोनेंट बने E1 sin थीटा, E1 cos थीटा। E2 के कंपोनेंट थे E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। ये वाले जो एंगल हैं, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, ये है अपने अल्टरनेटिंग एंगल। और ये वाले जो थीटा है और ये वाला थीटा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र लेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E1, हमारे पास सूत्र होता है KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है प्लस क्यू से, ये हम BP लेते हैं, BP का वर्ग। और किधर से जा रहा है ये P से, ये क्या है BP दिशा में, BP दिशा में किधर है बाहर की ओर। इसी तरह से माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू KQ अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू के कारण AP का वर्ग। दूरी तो AP का वर्ग है और इसके अंदर क्या है PA दिशा में, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। E1 और E2 मिल गए। अब यहां पर हम E1 और E2 लेंगे, BP और AP निकालना है। BP AP के लिए हम क्या करते हैं ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे ये वाला तो O, ये वाला P और ये वाला क्या हो जाएगा A पॉइंट। ये डिस्टेंस L, O, P और B, A की जगह B इस साइड वाला लिया है। ये L डिस्टेंस है, ये वाली R डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल है। तो पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसे शो करना है ट्राइंगल OBP से क्या हो जाएगा आपका OPV से डायरेक्ट लिख देते हैं अपने, BP स्क्वायर इक्वल टू
क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम दूसरी साइड का भी देखें, दोनों एंगल सेम है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। तो ये दोनों मिलकर हमारा ये वाला इक्वेशन हो गया 1, ये वाला इक्वेशन हो गया 2, और ये दोनों मिलकर इक्वेशन नंबर बन गए हमारे 3। सही है। अगर हम एपी और बीपी का मान इक्वेशन 1 और 2 में रख दें, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, यहां पे मान E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे के क्यू अपॉन अंडर रूट नहीं आएगा, ये स्क्वायर है तो यहां पर अंडर रूट नहीं आने वाला है। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बीपी का वर्ग हो गया। अब बीपी डिस्टेंस यहां से यहां तक की अंडर रूट में है, बाकी बीपी स्क्वायर ये आ गया। और अगर हम E2 की बात करें, के क्यू बटे एपी स्क्वायर भी है, तो E1 और E2 दोनों ही सेम हो गए, फोर्थ इक्वेशन। इसी कारण हमने यहां पर कहा था ये वाला E1 और ये वाला E2 सेम होंगे, क्योंकि P से माइनस क्यू और प्लस क्यू की डिस्टेंस सेम है और +1 पर काम हो रहा है, तो दोनों चीजें एक जैसी प्राप्त हो जाती हैं। तो E1 और E2 आपको मिल गए। अब हमने क्या किया, E1 और E2 को कंपोनेंट में डिवाइड किया, E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान व विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। E1 cos थीटा व E2 cos थीटा समान दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। भाई E1 भी E2 भी E1 के बराबर हो गया, तो यहां पर 2E1 cos थीटा मिल गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 5। अब हम इस फिगर से देखते हैं, चित्र से क्या बनते हैं, cos थीटा लें। cos थीटा क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपरटेनस। तो यहां पर बेस कितना है, L, और हाइपरटेनस से कर्ण क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। तो E1 का मान तो हम इक्वेशन 4 से रखेंगे और cos थीटा का मान इक्वेशन 6 से रखेंगे। तो इक्वेशन 4 व इक्वेशन 6 से E1 व cos थीटा के मान इक्वेशन 5 में रखने पर, अब यहां पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2, E1 की जगह क्या आ गया, ये यहां से आएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब cos थीटा का मान यहां से आ गया L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या बन गया, E इक्वल टू के
Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात, ये तो घात 1 है, प्लस 1/2, 1/2 हो गई। तो E इक्वल टू K। अब ये Q इंटू 2L क्या है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो यहां पर क्या हो जाएगा, KP अपॉन यहां पर क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो E, अब यहां पर भी देखो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर E इक्वल टू KP अपॉन R की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू KP अपॉन R3। ये आपका इक्वेटोरियल लाइन पर हमें इंटेंसिटी मिली है। अब आपको इंटेंसिटी ये वाली है, ये आपकी यहां पर इंटेंसिटी मिली है। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो वेक्टर P है और ये आपका वेक्टर E है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू K माइनस वेक्टर P अपॉन R3। ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। तो जहां तक है आपको निरक्ष बिंदु पर स्थित परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये E है और ये P के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आप प्रैक्टिस करेंगे। फिगर की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हाईएस्ट नंबर के होते हैं, 4 नंबर के हो सकते हैं। अकेला फिगर भी आ सकता है निरक्ष वाला, तो जो 1 नंबर का पूछ लिया जाएगा। इसलिए आपको फिगर की प्रैक्टिस सही ढंग से करनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।